रामचरितमानस के अंतर्गत शंकर को विश्वास कहा, शिव को विश्वास कहा। शंकर विश्वास रूपीण। शंकर को विश्वास कहने की क्या जरूरत पड़ गई तुलसी बाबा को? भगवान शंकर को विश्वास तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि विश्वास कहना है? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि रामचरितमानस की रचना करते समय तुलसी बाबा ने कहा, जिसका विश्वास शिव के चरण में पक्का हो जाता है, जो शंकर के चरण में अपनी भक्ति और विश्वास को दृढ़ बना लेता है, उसको राम मिलने में देरी नहीं लगती, राम मिल जाता है, राम मिलेगा। कितना दृढ़ था रावण, सीता मैया का हरण करके लंका में लेकर चले गया। और अपने भाई की बेटी त्रिजटा को उसकी सेवा में लगा दिया। एक दिन त्रिजटा ने अपने पिता विभीषण से कहा, पिताजी, एक मेरे मन में संशय है, आप उसका उत्तर देंगे? विभीषण ने कहा, बोलो, क्या संशय है तुम्हारे भीतर? संशय है क्या? मेरा एक संशय भारी है कि मां जानकी की सेवा में इतने सारी राक्षसियां थीं, इतने सारे असुर थे, इतने सारे राक्षस थे, पर बड़े पिताजी ने, लंकाधिपति रावण ने अपने भाई विभीषण की ही बेटी त्रिजटा को सेवा में क्यों लगाया? उसका कारण क्या है? विभीषण ने कहा अपनी बेटी त्रिजटा से, त्रिजटा, ये लंका अधिपति रावण ने तुझे जानकी जी की सेवा में नहीं लगाया। तू जो रोज प्रतिदिन मिट्टी से खेलती थी और गमले की मिट्टी को, वृक्ष की मिट्टी को, पेड़ पौधे की मिट्टी को तो इकट्ठा करके लाती थी और अपनी माँ के सामने बैठकर, अपनी माँ शर्मा के सामने बैठकर तू शिवलिंग का निर्माण करती थी। वो शिवलिंग का निर्माण कर कर बाद में उसको हाथ में रखकर सारी सहेलियों के साथ खेलती थी। उस शिवलिंग को हाथ से तू 9 घंटे तक उतारती नहीं थी और शिव को केवल हाथ में रखकर उस शिवलिंग को घुमा करती थी। ये लंकाधिपति रावण ने तुझे सीता जी की सेवा में नहीं लगाया है, तूने जिस शिव जी की आराधना करी है, तूने जो शंकर भगवान का गुणगान किया है, बचपन में, बचपन का करा हुआ वो गुणगान आज काम आ गया और तेरे ताऊ जी के मुख से निकल गया कि त्रिजटा सीता को संभाल ले। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जिसमें बचने के चांस ही नहीं है। गाड़ी पूरी चपटा, सब गिर गए, दब गए, बचने का कोई चांस नहीं। उसके बाद भी अगर आप बच गए हो, उसके बाद भी अगर आपकी श्वास बच गई है, उसके बाद भी आपका शरीर चल रहा है। इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, लाखों लोग मर गए, तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, कोई अपने परिवार का मुंह तक नहीं देख पाया, और कोई इतने मरे। उसमें से अगर आप उस बीमारी से भी बच गए हो, एक्सीडेंट से बच गए हो, किसी कारणवश बहुत बड़े उत्पात से तुम बच गए हो, तो समझ लेना तुमने जो बचपन में महादेव का दर्शन करा होगा, कभी शिवरात्रि का दर्शन करा होगा, कभी सावन के महीने में अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर गए होगे, कभी
12 महीने ये शिव पुराण तो तुम अब सुनना चालू करें, इससे पहले भी तुम अपनी माता के साथ अपने पिता के साथ शिवरात्रि का मेला दर्शन करने चले गए होगे। कभी सावन महीने में भूल से किसी शंकर मंदिर में चले गए होगे, कभी भूल से सावन के महीने में किसी मंदिर में झांकी तैयार कर रहे होगे, कभी सावन के महीने में तुमने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाया होगा, कभी तुमने भगवान शिव का गुणगान गाया होगा। उसका पुण्य फल ये मिलता है कि कोरोना की बीमारी से तुम बच जाते हो, बड़े एक्सीडेंट से तुम बच जाते हो।